मिकी मेहता साहब, वाई ब्रेक का ये फैसला क्या कहेंगे? एक बढ़िया चीज है, इससे इफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे लोगों की सेहत बेहतर होगी। क्विक कमेंट आपका। देखिए, ये बहुत ही एक क्रिएटिव आइडिया है, और क्रिएटिव आइडिया इसलिए है कि ये क्रिएटिव आइडिया से लोगों की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। जब भी कोई लोग पूरा दिन काम करते हैं, बोर हो जाते हैं, पिस जाते हैं और काम का जो रट लगाते हैं, काम की रट लगाते हैं, उसमें उनकी क्रिएटिविटी बहुत लो हो जाती है और ऊर्जा छीन हो जाती है। एयर कंडीशन के माहौल में कंक्रीट जंगल होते हैं, क्यूबिकल्स में हम बैठे हुए होते हैं और 8-10 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे। जब वाई ब्रेक मिलेगी तो एक मौका मिलेगा कि स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें और गहरी सांस भरें या कुछ ग्रीन टी पिए, तो ये सारी, या लेग्स को स्ट्रेच करें। ये सारी चीजें करने से ऊर्जा का निर्माण होगा। जब ऊर्जा निर्मित होगी आपके अंदर, तो एक उत्साह, एक प्रेरणा और काम करने की निर्मित होगी, और उसी के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और आप बढ़ेगी और आप प्रोत्साहित हो जाओगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते। मिकी साहब, एक तो देखिए प्रॉपर योगा करना, सुबह उठना, मैट बिछाना और प्रॉपर एक एनवायरनमेंट में थोड़ा समय देके योग करना, और एक है कि आप छोटा सा वाई ब्रेक लेंगे और अपने वर्किंग प्लेस पर और वहां पर कुछ योग करेंगे। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? क्या ये जो वाई ब्रेक वाला योगा है ये भी उतना ही इफेक्टिव होगा या उतना ना सही, लेकिन आपके लिए उस समय, क्योंकि वर्किंग आवर्स है, ये कमाल का काम करेगा? देखिए, मॉर्निंग जो वर्कआउट होती है पौने घंटे की, 1 घंटे की, वो वर्कआउट तो इंडिस्पेंसिबल है, वो तो करनी ही चाहिए। मगर ये जो वाई ब्रेक है वो सोने पे सुहागा है। जैसे कि आप 4 घंटे, 5 घंटे एक कुर्सी पे बैठे हैं, आपने हाथों को पीछे कर दिया और आपने स्ट्रेच किया और ब्रीद आउट करके नीचे आए, और ब्रीद इन करके स्ट्रेच किया और ब्रीद आउट करके नीचे आए। फिर आपने राइट की तरफ ट्विस्ट किया, लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट किया और सेंटर में आ गए। लेफ्ट की तरफ बेंड, राइट की तरफ बेंड। जो बॉडी में जो तनाव होता है वो खुल जाता है, विसर्जित हो जाता है। जो टिश्यूज के नॉट्स होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और प्राण वायु बढ़ने लगती है, बिकॉज ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है व्हेन यू स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। ये करने से आपके हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, इम्यूनिटी ऊपर जाती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मानसिक तनाव विसर्जित हो जाता है। इमोशनल पेन होता है, पीड़ा होती है, वो भी, उसकी भी भड़ास निकल जाती है मूवमेंट करने से, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करने से। तो ये जो वाई ब्रेक है वो सोने पे सुहागा है। चलिए, वाई ब्रेक सोने पे सुहागा पे। मिकी साहब, अब दूसरी चीज पर आते हैं कि ये तो हो गई आपकी पोस्चरिंग, लेकिन आप सही पोस्चर में भी बैठते हैं। कई बार हम देखते हैं, मतलब खुद में भी महसूस करते हैं, दूसरे कलीग्स को भी देखते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं तो लोग ऊँघने लग जाते हैं, थोड़ा आलस्य उनमें भर जाता है। तो वो जो अंदर से कि बिल्कुल आपका एक रोम रोम एकदम जिसको कहता है कि एक्टिव हो जाए और काम में आपका उतना ही मन लगे, क्योंकि जब वो एक्टिवनेस आएगी तो आप एकदम तरोताजा रहेंगे, वो स्टेट कैसे अचीव की जाए? उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा तोड़ है। जो आप कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी को पकड़िए और धीरे से अपने आप को ऐसे उठा के पीछे की तरफ ले लीजिए, और फिर बैठ जाएं और हेड को ब्रीद आउट करते हुए नीचे लेके जाएं। फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर आए और अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करते हैं। और दूसरी एक्सरसाइज, यहां से ब्रीद इन करके सामने स्ट्रेच करते हुए नीचे जाना है और नीचे से वापस ब्रीद इन करते हुए ऊपर आना है। ये 2 एक्सरसाइज अगर आप करें तो आपकी जो आलस है, आलसीपन है, वो निकल जाएगी, ऊर्जा भरपूर आ जाएगी उभर के, और आपको एक और काम करने की प्रेरणा मिलेगी, ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। आपके विचार, आपकी सोच, उसमें बदलाव और परिवर्तन आएगा। आप पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे,
और हर समस्या का समाधान आपके सामने दिखाई पड़ेगा। मिकी साहब, इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये कि आप, अगर मैं एक जनरल ऑफिस टाइम पकड़ लूं कि कोई व्यक्ति 9 बजे 8 से 9 के दरमियान ऑफिस पहुंचते हैं या 10 के आसपास और शाम 5, 6 या कई बार तो और लेट तक काम करते हैं, तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, या कौन सा वो समय होगा जब आपको ये वाइब्रेक्स लेने चाहिए, या आइडियल कितने वाइब्रेक्स आपको लेने चाहिए, कितनी कितनी देर के? 2 वाइब्रेक्स बहुत आइडियल होते हैं। सबसे पहला लंच के पहले, और दूसरा शाम को करीबन 4:30-5 बजे जब आपकी बैटरी लो हो तो उसको रिचार्ज करने के लिए। एक एक्सरसाइज है मेरे पास जो प्राणायाम का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम टेक अ डीप ब्रेथ, ये एक्सरसाइज भी करें, जैसे हम भस्त्रिका ऊपर से करते हैं ये करें, तो ये एक एनर्जी जनरेटर डायनेमो की तरह आप में ऊर्जा भरपूर उसकी उपलब्धि हो जाएगी ऊर्जा की, और आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे। आपकी आंखों में एक चमक आ जाएगी, अगर सुस्ती है, नींद है तो वो उड़ जाएगी, और जो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा जो खंडित हो चुकी है वो बिल्कुल अखंड ऊर्जा, उसकी लयबद्धता आ जाएगी और आप बिल्कुल मुस्कुराने लगोगे। चलिए, तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी मिकी साहब, वो ये कि ये जो वाइब्रेक है आइडियली कितनी देर का होना चाहिए? 2-3 मिनट, 5 मिनट? आई थिंक 5 मिनट का वाइब्रेक हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 मिनट में बहुत सारी चीजें हो सकती है और 5 मिनट इतने क्रिएटिव हो सकते हैं जिसकी वजह से आने वाले 5 घंटे और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। लास्ट मिकी साहब, अब वो कौन से आसन है जो आप सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं? जितनी चीजें आपने बताई उसके अलावा जो आपको हर लिहाज से बेहतर करे और ऐसे लोगों के भी काम आ जाए जो शायद रेगुलर में अपना कोई योग अलग से ना कर रहे हो। तो जैसे हम खड़े खड़े ताड़ासन करते हैं, वैसे बैठे बैठे भी ताड़ासन कर सकते हैं और स्ट्रेच कर सकते हैं अपना स्पाइन। दूसरी बात कि हम यहां से ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करके, जैसे हम वज्रासन में बालासन करते हैं वैसे बालासन कर सकते हैं। वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट करके नीचे की तरफ जा सकते हैं। हम मंडूकासन भी कर सकते हैं, ब्रीद आउट करके नीचे की तरफ, ब्रीद इन करके ऊपर। हम बैठे बैठे क्रिएटिव एक्सरसाइजेस, आसन कर सकते हैं, मगर जस्ट बिकॉज वाई ब्रेक मिलती है तो सुबह की एक्सरसाइज ना करना ये कोई आपके लिए अच्छा कारण नहीं होगा। सो प्लीज सुबह की एक्सरसाइज कीजिए और वाई ब्रेक का पूरा उपयोग कीजिए। लंच के पहले 5 मिनट और शाम को 4:30-5 बजे जब आपको लगे आपकी बैटरीज पूरी डिस्चार्ज हो गई है तो उसको रिचार्ज करने के लिए। जी।